नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। अभी हम लोग हैं गाजीपुर के कासिमाबाद में। हमारे साथ फ्रेम में एक लड़की देख रहे हैं आप, इनसे भी जानेंगे, लेकिन थोड़ी सी कहानी बता दें इनके। इन्होंने प्यार किया था, प्यार करने के बाद शादी करी और शादी करने के बाद इनका पति अब दूसरी शादी कर रहा है। ये छोटी सी बात हुई, इनसे जानेंगे पूरी बात क्या है, क्यों शादी किया और क्यों, कब इनका प्यार हुआ, कब शादी हुई इनके साथ हुई और आगे कहानी क्या है, यहाँ पे आने का क्या मैटर। नाम क्या हुआ, थोड़ा सा बता दीजिए अपना। जी, मेरा नाम मधु सिंह है। कहाँ से आई हैं? सुल्तानपुर जिले से आई हूँ मैं। सुल्तानपुर से आई जी। तो अभी गाजीपुर में है, सुल्तानपुर में तो कैसे परिचय हुआ? मेरा ऐसे परिचय हुआ, मैं लखनऊ में, मैं भी जॉब के लिए थी, ये भी जॉब के लिए थे, कर भी रहे थे साथ में, बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस में। अच्छा। हाँ, काम करने के दौरान हम एक दूसरे से लब हुआ। और लब के दौरान 2 ही महीने में हम लोग में प्यार हो गया। 2 ही महीने में? 2 ही महीने में इस तरीके से प्यार हुआ कि हम लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा केयर करने लगे और केयर करने से बहुत ज़्यादा मतलब प्यार हो गई, इमोशनल हो गए, प्यार बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा हो गया प्यार कि अब हम लोग मिनट मिनट पे मरना जीना एक समान था, ऐसे मतलब प्यार हो गया। और आपको नहीं लग रहा है कि ये फिल्मी कहानी लग रही है, इतना किसी को प्यार हो जाता है? आप क्या देखिए, आत्मा को कुछ नहीं कहा जा सकता है, आत्मा को इसलिए नहीं कुछ कहा जा सकता है कि आत्मा वाला प्यार था, शरीर वाला प्यार था? नहीं, शरीर वाला प्यार नहीं था। अगर शरीर वाला प्यार होता है तो सिर्फ एक नाइट 1 घंटे वाला प्यार 2 ही महीने में हो जाता है। हाँ, हो जाता है। आत्मा जो है वो कब, देखिए, आत्मा जो होता है ना तो 1 ही मिनट में विश्वास कर लेता है और जुड़ जाता है। इस तरीके से जुड़ गई। अब मुझे नहीं पता, मुझे खुद भी दिल पे कंट्रोल नहीं है कि किस तरीके से मतलब वो मुझसे प्यार हुआ। मैं इस बात शुरुआत कैसे हुई, मतलब वो आपकी केयर करते थे या फिर आपके साथ फ्लर्ट करते थे? नहीं, मेरे साथ उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है। फ्लर्ट होता है ना, एक बैड बॉयज टाइप होते हैं जो फ्लर्ट करते हैं कि आप हमारी बातें मानिए, हंसमुख रहते हैं, अपने बातों में उलझा लेते हैं, उस तरह के थे कि आपके बहुत ज़्यादा केयर करते? बहुत ज़्यादा केयर मतलब ऐसे करने लगे, मेरा मिनट मिनट पे खाना, नहाना, सोना, बैठना, इतना तक कि फ़ोन का कॉल डिटेल, आप किसी जेंट्स स्टाफ के साथ आप काम नहीं करने जाएंगी, आप मेरे साथ जाएंगी जो है। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा अजनबी कोई आपको रोक रहा है इस तरह से करने से? क्योंकि आप भी एक स्वतंत्र है, काम करिए सबके साथ में, लड़कों के साथ में काम करिए, तो अच्छा रोक रहा है आपको तब समझ में नहीं आया कि यहाँ पे ये अपना आपको थोप रहा है? नहीं, मुझे नहीं समझ में आया, इसलिए कि केयर तो वही करता है जो प्यार करता है। इसको केयर बोलती हैं आप? हाँ, केयर बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। केयर तो इसी को बोलते हैं ना। कोई अगर मेरा टाइमिंग का ख्याल रख रहा है, मेरा समय ये कह रहा है कि आप उनके साथ बातें नहीं कर सकते, उनके साथ काम नहीं कर सकते, तो इसको आप केयर बोलती हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जलन तो उसी को होती है जो प्यार करता है दिल से, तो उनको भी जलन हो रही थी, तो इसको हम प्यार ही कहेंगे। जलन क्यों हो रही थी? अगर उन्हें मेरे प्रति प्यार नहीं था, लगाव नहीं था, तो मुझे कहीं भी छोड़ देते, मैं किसी की भी साथ जाती, कोई भी मुझे यूज करता, उनको जलन क्यों हो रही थी? इसका मतलब मुझसे प्यार कर रहे थे। तभी बात कर रही हैं आप? अगर कहीं भी जाती, क्या वही एकमात्र व्यक्ति देखने वाला था? आप अपने आप के जिम्मेदार रक्षक नहीं है कि हम कौन है और हमको किससे बात करनी, किससे बात करनी? ऐसे यूज थ्रो होने वाली कोई प्लास्टिक उड़ती हुई झिल्ली है क्या, हवा के साथ उड़ती चलती है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम मतलब प्लास्टिक के साथ, ऐसा नहीं है। प्लास्टिक आप समझा कि हवा उड़ रही हो और प्लास्टिक उड़ते चली जाती है, कोई पकड़ लिया पैरों के नीचे तो वो पड़ गई, तो अपने आप को प्लास्टिक की झिल्ली समझ रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं मैं समझ रही। वही केयर टेकर कैसे हो गया आपका? अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार, दोस्त यार, बाकी सब कहाँ गए? मेरे माता पिता मैंने जन्म से कभी नहीं देखा। मैंने इसलिए नहीं देखा कि मुझे नहीं पता। मेरी परवरिश ननिहाल में हुई है। अच्छा, माता पिता आपके एक्सपायर हो चुके हैं? हाँ, मेरे माता पिता नहीं है, मैंने कभी देखा भी नहीं है। मेरी परवरिश जो है ननिहाल में हुई है और मेरी पढ़ाई लिखाई भी सारी चीज़ें ननिहाल में हुई है। कहाँ तक पढ़ाई करी आपने? मैं इंटर तक करी हूँ। इंटर करने के बाद बैंक में नौकरी मिल गई? क्या करती थी? स्कूल पे ही मिल जाता है। क्या करती है बैंक में? बैंक में उसमें एम्प्लॉयड होते हैं ना, जिसमें होता है कि मतलब गांव जिसको बोलते हैं जीएलजी लोन, इसको सही सही में बोला जाता है जीएलजी रूरल लोन बोला जाता है। मैं उसी में मतलब काम करना होता था उसमें? उसमें जैसे आप गए, आपको ज्वाइनिंग हुआ तो आपको 10 औरतों महिला को बटोर के आपका फार्म भरना है और आपको लोन देना है। आप लोन दे दिए तो लोन का डेट है, उसी डेट पे आप लोन को वसूली करिए और ले जाके बैंक मैनेजर के पास उसको कैश गिन के उनको दे दीजिए। आपके बॉयफ्रेंड क्या करते थे? देखिए, बॉयफ्रेंड जो उनका भी यही काम था। हाँ, उनका कितना पढ़ा लिखा है? वो भी इंटर फाइनले हैं। हाँ, वो भी इंटर फाइनले हैं। उन्होंने भी मतलब ITI अब किया हुआ है, अभी 2 साल पहले उन्होंने भी ITI किया हुआ है
ITI उन्होंने इसलिए किया है कि वो कोई सरकारी सर्विस के तलाश में हैं कि मतलब प्राइवेट नौकरी से ये 18-20 हज़ार की नौकरी से क्या होगा, जो है बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, इसलिए मत थोड़ा कर लूँगा कुछ तो किसी मतलब डिग्री तक पहुँच। अच्छा, आप लोग दोनों वहाँ पे मिले, आपको इतना प्यार हो गया कि उनको आप उड़ती हुई झिल्ली अपने आप को मान लिया, उनको पैर मान लिया और उन्होंने आपको रोक लिया। उसके बाद शादी उदी कब हुई? 2020 में ही। शादी करने के पीछे क्या रीजन रहा? मतलब माँ बाप के रायते से आपने करी या फिर अपने ही कर नहीं, रीजन तो पहले फर्स्ट बात तो रीजन ये रहा कि बात करते 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 लगाव जब मेरा बहुत ज़्यादा हुआ, हम लोग के बीच में संबंध भी बनने लगा। अच्छा। साथ में संबंध बनने लगा तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। जब मैं 2 महीने की बातचीत में आप इतना उन पे नहीं, 2 महीने निर्भर हो गई तो आप जो है कि हाँ, मतलब 2 महीने से तो बात स्टार्ट हुआ भाई, बात करते करते तो बीता ना 2-4 महीने। तो मतलब देखिए संबंध क्या है, संबंध तो इंसान आपने उस टाइम नहीं सोचा कि पहले शादी करेंगे, माँ बाप की राय लेंगे, भाई हमारा एक है उसके राय लेंगे, मामी मामा जो हमको पाले उनका राय लेंगे, उसके बाद वो परिवार को अपने लेकर के आए तब शादी करेंगे? ऐसे कैसे शादी कर लिया? नहीं सोचा मुझे, क्योंकि इस तरीके से मुझ पे भरोसा इन पे हो गई थी, इसलिए मैंने नहीं सोचा भरोसा। अच्छा, आजकल की दुनिया में देख रही है जगह जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपने इससे कुछ भी नहीं सीखा? जगह आतरे दिन हो रही है श्रद्धा, जैसे लड़कियां फ्रिज में मिल रही हैं, आपने देखा नहीं? देखिए जो है किसी घर पे विश्वास कर लिया आपने? देखिए जब इंसान आत्मा में जब प्रवेश करता है ना, भरोसा करता है ना, और जो आप कह रहे हैं कि आत्मा में क्या श्रद्धा का नहीं किया होगा? जो फ्रिज में मिली थी उसका नहीं क्या होगा? बिल्कुल हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल जरूरत है इस बात का। लेकिन जब विश्वास इंसान को हो जाता है, भरोसा हो जाता है, तो वो अपने जैसे हो जाते हैं, अपने जैसे लगने लगते हैं। मैंने भी, मुझे भी भरोसा इस टाइम पे आपको देखना चाहिए था ना कि पहले हम शादी कर ले, उसके बाद आगे के कदम बढ़ाएं। हाँ, तो मैंने ये बात रखा शादी का, जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो हाँ, प्रेग्नेंट का पहले क्यों नहीं रखा आपने? पहले हमने इस बात नहीं रखा कि हमको नहीं लग रहा कहीं गलती तो आपके ही है ना कि शादी के पहले जब आप किसी लड़के को अपने आप पर हक दे देंगे सोने के लिए, तो वो तो आपको यूज तो करेगा ही। लड़के तो आजकल के समय में बहुत मुश्किल से अच्छे मिलते हैं, ज़्यादातर खराबी मिलते हैं, तो आप किसी को अपने पे हक देंगी, यूज नहीं करेगा वो। देखिए को मैं यही कहना चाहूँ कि हमारा केयर टेकर करता था वो। हाँ बिल्कुल करते थे। आखिर मुझे शादी काहे नहीं कर रहा है? शादी काहे नहीं किया? शादी मुझसे सिंदूर लगा हुआ, शादी तो मतलब हो गई आपकी। मेरी शादी भाई सिंदूर तो मैं उन्हीं के नाम के लगाई हूँ। मैं तो बोल रही हूँ कि शादी मैं मंदिर में करी, सुल्तानपुर में मंदिर में करी, गायत्री मंदिर में मैं मंदिर से शादी करी हूँ। फोटो वगैरह है? हाँ बिल्कुल मेरे पास फोटो वगैरह है, जो इस टाइम प्रेजेंट में नहीं, लेकिन आज मैं फोटो पेश कर दूंगी, मैं फोटो पेश कर दूंगी। मैं वजह भी बता रही हूँ कि किस वजह से मैं फोटो नहीं कर पा रही हूँ पेश, मैं ये भी वजह आपको बता दूंगी। वजह ये है कि जब वो 25 फरवरी को घर पे आए हैं, उनको छल कपट से देखिए बुलाया गया है कि आइए आपकी माँ, इसलिए ये तो छल कपट हुआ ना मैडम कि आप आइए आपकी माँ एडमिट हैं। अब घर में कुछ नहीं था, कोई एडमिट नहीं था, इस तरीके से उनको बुलाया गया है क्योंकि वो लोग जान चुके थे कि अब मुझे इनकी दूसरी शादी करनी है। अब कैसे उनको जानते थे क्या कि पहले शादी आपसे हो चुकी है? हाँ, मैं शादी करके इनके घर पे आई थी, इनके पापा से मैं बात की थी, डायरेक्टली सामने सामना बात करी थी। इस बात की गवाह उनके गांव वाले भी हैं कि मैं आई थी, मुझे आज भी पहचानते हैं कि वही लड़की है, ये जो आई थी वही लड़की है। आज भी गांव में आप जाएंगे, जो पति थे वही लेके आए होंगे साथ में ना। तो वो क्या कह रहे हैं? वो नहीं कहे कि हम शादी किया, अब यही आपकी बहू है? बोले वो भी, वो बोले कि जो है मैं शादी लखनऊ में कर चुका हूँ पापा। तो उस टाइम तो उन्होंने उसी वक्त उसी टाइम ससुर जो मेरे हैं वो बोल दिए कि ठीक है तुम कर लिए हो तो एक काम करना है, रात बिता लो, सुबह यहाँ से निकल लेना है और अपना वही जीवन बिताना, घर लौट के ना आना। ये बात बोले उस समय, उन्होंने यही बात बोला। तो आपका पति आपको लेके चले गए? हाँ, मुझे लेके चले। तो फिर वापस क्यों आए? वापस मैं आपको बता रही मैडम कि इसलिए आए कि उनको ये कहा गया, मतलब बातचीत तो घर वाले से होने लगा मेरे परमिशन से कि मैं पापा से बात करूँगा, मम्मी से बात करूँगा। मैं बोली बिल्कुल बात करिए। देखिए 25 साल उन्होंने पैदा किया है, 25 साल किया है उनको, तो उनका अधिकार बनता है कि अपने बेटे से। जब उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा वही सब कुछ है, तो फिर कैसे बातचीत करने लगी? जब ये लोग तो किए ही नहीं होंगे। नहीं, यही लोग शुरू किए फोन करना। हाँ, यही लोग फोन उनसे साजिश किया कि तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे अब। हाँ नहीं, ये चीज़ उनको नहीं बताया गया है, नहीं बताया गया है। इनके घर वाले साजिश किए होंगे। हाँ, इनके घर वाले, इनके घर में सब। अच्छा, जब शादी एक लड़की की हो चुकी है तो क्या परिवार चाहेगा कि एक लड़की को बर्बाद करके, उसकी जिंदगी बर्बाद करके हम किसी और की लड़की को वापस लेके आए, जबकि लड़का भी हमारा उसी लड़की को पसंद करता है? तो जब पहले से ही छल कपट है, अगर छल कपट ना होता, मुझे स्वीकार ये लोग किए होते
तो मुझे बाहर रखने की परमिशन ना देते, घर में रखने की परमिशन देते ना। वही बोल रही हूँ मैं कि माँ बाप चाहेंगे कि एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके किसी और दो लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होगी, एक आपकी होगी एक दूसरी आएगी, क्योंकि पति तो आपका ही चाह रहा है ना, पति आपको चाह रहा है, और माँ बाप किसी और को लाएंगे तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, क्योंकि वो पति उसको चाहेगा नहीं पति, और आपको चाहेगा, तो माँ बाप मिलने नहीं देंगे, तो 3-3 ज़िंदगी बर्बाद करेंगे माँ बाप? बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपके पास एक बेटा भी सुना है? मेरे पास एक बेटा है 4 साल का उनका, हाँ, एक 4 साल का बेटा है उनका। और उनके दिक्कत क्या आ रही है? आप माँ भी बन चुकी हैं, आपके पास बच्चा भी है प्रूफ के लिए, और मतलब दूसरी शादी करने के पीछे क्या रीजन है? दूसरी शादी करने का रीजन ये है कि मेरे पति, उनका फ़ोन तो छीन लिया गया है, मेरे से बातचीत तो नहीं करने, इसलिए क्योंकि उनके घर वालों को विश्वास है, इस बात का विश्वास है कि ये अभी तक उसको चाहता है, और अगर फ़ोन हम देंगे तो ये इमोशनल करके फिर हो सकता है भाग जाए, क्योंकि एक कपड़े में एक हफ्ते पहले। आपको इस बात का यकीन है कि वो आपके बातों में इमोशनल हो जाएंगे? जो लड़का आपको पसंद कर रहा होगा, आपसे शादी करना चाहेगा, वो किसी के रोकने पर रुक जाएगा? जी मैडम, बिल्कुल रुक सकता है। बिल्कुल, मुझे उन्होंने बताया है। आपको नहीं लगता है कि ये सिर्फ झांसा दे रहा है, आपको बहकावा दे रहा है, दोनों तरफ चाल चल रहा है वो लड़का? दोनों तरफ ये देखिए, ये तो मैं नहीं, शादी भी करना चाह रहा है और आपको भी अपने बहलावे में ले नहीं, वो शादी नहीं करना चाहते हैं। तो काहे नहीं आपके साथ आया? कहाँ खड़ा है? कहाँ किधर? कैसे आएंगे? जब उनके माँ बाप आने दे तब न वो आएंगे, कैसे आएंगे? उनको तो घर में बंद करके रखा बच्चे हैं, छोटे से बच्चे हैं। बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन जब उनसे ये कहा जाएगा कि अभी तुम घर से निकलोगे तो मैं तुरंत फांसी लगा लूंगा, तो जब 25 साल का प्यार, मतलब 25 साल का प्यार तो कमजोर नहीं पड़ सकता ना, तो वो तो कोशिश करेंगे ना मेरे माँ बाप जो हैं वो फांसी ना लगाए। माँ बाप धमकी दे रहे हैं कि निकले तो फांसी लगा लेंगे। उन्होंने ही मुझे फ़ोन करके बताया है, रात में 1 बजे अपने पापा के मोबाइल से मुझे फ़ोन किया, मुझे यही बोले कि बाबू मुझे इस घर में, आज भी मुझे बाबू बोलते हैं, कभी मुझे मधु उन्होंने नहीं बोला, कभी शुरू से लेके आज तक मधु बस उतना ही उन्होंने बोला है, जब तक मुझे अच्छी तरीके से जानते नहीं थे बस। और उन्होंने मुझे ये बताया, अभी उन्होंने मुझे परसों के डेट में बताया ये चीज़ फ़ोन करके कि मधु मुझे यहाँ पे इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, मम्मी बोल रही है अगर तुम उसको रखोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी बेटा, बाप भी बोल रहा है तुम उसको अपनाओगे रखोगे तो मैं फांसी लगा लूँगा, मैं घर छोड़ के भाग जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा। उनको मतलब पूरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्होंने मुझे बताया है फ़ोन करके। अगर मैं तो यही कहना चाहती हूँ, पॉइंट की बात है, कोई पूरे बातों पे यकीन हो रहा है? मतलब मुझे मेरे पति ने बताया फ़ोन करके, यकीन नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे भरोसा है, विश्वास है, उन पे दबाव है उनको। आप लोगों को यकीन हो रहा है कि बातों पे जो ये बता रही हैं, इन बातों पे आपको यकीन हो रहा है या नहीं? कमेंट करके बताइएगा। कार्रवाई के नाम पे क्या किया आपने? पुलिस ने कार्रवाई के नाम पे मैडम मैंने 1 तारीख को शाम को आके कासिमाबाद में यहाँ थाने पे, कासिमाबाद थाने पे मैंने एप्लीकेशन डाला है। एप्लीकेशन डाला तो वो लोग जो है वहाँ पे गई सिपाही 112 नंबर, मतलब 2 सिपाही उनके गांव पे गई, तो उनको घर में छुपा लिया गया, उनको पेश नहीं किया गया, मेरे सामने पेश नहीं किया गया। उसके बाद में सिपाही लोग चले आए, बोले कि वो घर में नहीं है, कहीं फरार कर दिया गया है। उसके बाद में मेरे ससुर का कॉल मेरे पास आता है कि मेरे गांव से चली जाओ, नहीं तो यहीं गला दबा के तुमको मार दूंगा। हाँ, धमकी दे रहे हैं। तो आपने पुलिस को बताया कि हमको धमकी दे रहा है लोग? मैं बिल्कुल पुलिस के बताई हूँ, तो उनके पापा ये भी बोल रहे हैं कि जो तुम कर रही हो ना तुम करो, इतना मेरे पास नोट है कि मैं नोट, तुम दौड़ती रहोगी मैं नोट यहीं से बैठ के दे दूंगा, सारा काम हो जाएगा, मैं अपने लड़के के लिए अपना खेत बाड़ी मकान सब कुछ बेच सकता हूँ, इतना मैं नोट लगा दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पुलिस प्रशासन मतलब ऐसे पिता हैं कि जो अपनी खेती बाड़ी हो बेच करके कंगाल बनना चाहते हैं, बट आपको बहू स्वीकार नहीं करना चाहते, क्यों? अब इसका वजह तो सिर्फ उनके पापा ही जानते होंगे, क्योंकि उनके पापा जो हैं, मैंने देखा तो नहीं है, कहीं न कहीं शादी करनी है, कहीं न कहीं शादी करनी है, किसी लड़की से करनी ही है। आप भी सक्षम में कमाती हैं, आपके पास एक बेटा भी है, फिर दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है कि आपको ना स्वीकार? उनको परेशानी इस बात की आ रही है कि जहाँ वो शादी फिक्स किए हैं, सुनने में आ रहा है कि उस लड़की से भी ऑलरेडी ये लोग तिलक के नाम पे 2.5 लाख रुपया ले चुके हैं, और उस पैसे से ज़मीन भी ले चुके हैं, खरीद चुके हैं। अब ये पैसा लौटाएंगे कहाँ से? और प्लस जो समाज में शादी होगी घर से, वो बेइज्जती अलग से होगा, कार्ड वोट छपवा चुके हैं। अब ये करे तो क्या करे? रखना तो चाह रहे हैं, उनके पापा ने मुझसे बोला, उनके पापा आपको रखना चाह रहे हैं, लेकिन दिक्कत परेशानी समस्या समाज कार्ड की नहीं हो रही, समाज से हो रही है। वो मतलब यही बात बोल रहे हैं कि अब मैं समाज में क्या बोलूँगा,
हाँ, मैं समाज में क्या बोलूँगा, वो कहीं कहीं किसी घर में जाके बैठ के बोल रहे हैं, जहाँ से मैं उनके नाम नहीं शेयर करूँगी, किसके घर में जाके बैठ के बोल रहे हैं, वो इंसान से बोल रहे हैं कि जो है वो भी तिलक के नाम पे उतना पैसा ले चुके हैं, तो उसको हम कैसे वापस करूँगा। वो तिलक का पैसा वापस करने भर के नहीं है तो खेत बाड़ी बेच करके अपने बेटों कहाँ छुड़ाएंगे? अब पैसा कहाँ से दिए? तो पुलिस थाने में पैसा वो दे सकते हैं 20-25 हज़ार, बट जितना बोल रहे हैं 1 लाख 2 लाख नहीं दे सकते हैं, 20-25-50 हज़ार दे सकते हैं। जिसकी देखिए खेती है, बाड़ी है, और जिसका लड़का नोएडा में 45,000 रुपया तनख्वाह है छोटे बेटे का उनके, और जिसके लड़के का दुकान है, जिसको जो LIC के एजेंट हैं ससुर मेरे फतेह बहादुर यादव, तो वो इतना साल में तो मैडम किए होंगे कि 20,000 रुपये तो अकाउंट में रखे ही होंगे, इतना तो दे ही सकते हैं कि 2.5 लाख रुपया ले सकते हैं उस लड़की के घर वालों से। उसने ससुराल गई थी? अभी वर्तमान में अपने ससुराल गई थी आप? बिल्कुल गए थे। मैं इसलिए गई थी, जाने की वजह बता रही हूँ, जब मैं पुलिस थाने से सबसे हार गई कि फरार है, फरार से भी हार गई आप? पुलिस जब की कार्रवाई करते हैं, न्याय दिलाते हैं? नहीं, कोई न्याय मुझे नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, इसलिए हार गए हैं कि घर में बैठे हैं ये, और उनको कहा जा रहा है कि फरार है, मेरे सामने नहीं लाया जा रहा है क्योंकि पता है सच बोल देगा, उनको सामने नहीं लिया जा रहा है मेरे सामने, इसलिए। काफी यकीन है आपके अपने पति भाई, अपने आप को विश्वास, मुझे पूर्ण विश्वास है। अपने बेवकूफी पे शर्म आनी चाहिए, मतलब ऐसी लड़कियों को, खास करके एक लड़का पे आपको अंधविश्वास है। विश्वास है, अंधविश्वास तो नहीं है, लेकिन विश्वास है कि उनको सामने इसीलिए लाया नहीं जा रहा है। जब मुझे 1 बजे रात में कॉल कर सकते हैं वो कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मैंने कहा कि हो सकता है ना कि दोनों तरफ चलना चाह रहा हो, दहेज का पैसा और नई दुल्हन भी लाना चाहता हो और आपको भी ना छोड़ना चाहता हो। ना छोड़ने की वजह उनकी देखिए ये है कि वो भी ये मुझे बात स्वयं बताए हैं कि उस लड़की, मेरे पति ही मुझे बताए हैं कि उस लड़की वाले से 2.5 लाख रुपया मैं ले चुका हूँ, पापा ले चुके। पहले ही जब आपकी शादी हो चुकी, सब लोग जानता था कि इसकी शादी हो चुकी है, तो 2.5 लाख रुपया कैसे ले लिया? और आपके पति ने मना नहीं किया कि मैं शादी तो उनके घर वाले जानते थे ना। आपके पति ने तो मना करना था ना कि हम अगर उसको नहीं लाओगे आप लोग तो हम शादी नहीं करेंगे। अगर बगावत करते कि ठीक है उसके यहाँ नहीं, हम शादी नहीं करेंगे, छोड़िए। अब हम आपको ये बता देना चाहते हैं, आपको हम ये बता देना चाहते हैं, जिस दिन लड़की का बाप यहाँ पर मखदुमपुर में इनका तिलकारू आए थे ना, उस दिन मेरे पति मेरे साथ थे और उन्होंने मुझे बताया मैं घर नहीं जाऊँगा। उन्होंने फोटो से इनकी शादी फिक्स करी है, सामने से नहीं समझौता हुआ है। इस बात की मैं खुद गवाह हूँ कि जब लड़की वाले देखने मतलब आए, इनको फोटो से इनके घर में बैठ के इनका शादी फिक्स हुआ है, और इनको मतलब जब बुलाया गया है तो इनकी अभी ये तो नहीं विश्वास के साथ मैं बोल सकती हूँ कि तिलक हुई है, लेकिन बराच्छा इनकी हो चुकी है। गांव एक झूठ बोलेगा ना, गांव में 100 लोग झूठ नहीं बोलेंगे। बार बार कह रहे हैं तिलक हो चुकी, अभी कह रहे हैं बराच्छा हो, बराच्छा तो अलग। देखिए बराच्छा और तिलक 2 होता है, जिसमें बराच्छा में सिर्फ नाम दी जाती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बराच्छा में ही तिलक अपना कर डालते हैं। शादी के पहले तिलक होती है, जो भी है। जिस देखिए अब हम ये तो नहीं जानते। यहाँ पे मेरे मन में एक विचार आ रहा है, जो लोग भी अपनी लड़कियों के लिए रिश्ते इस तरह तलाश रहे हो और दूल्हा ना मिल रहा हो, तो थोड़ा बैकग्राउंड में चेक कर लिया करिए, हो सकता है कहीं उसका शादी वगैरह हो गया हो, ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू करिए। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर वो मेरे साथ में गलत करते, फ्रॉड करते, विश्वासघात करते या छल कपट करते, या उन्होंने 5 साल में मुझे कभी एक रत्ती तकलीफ दिया होता, तो मेरा विश्वास तो टूट गया होता, अभी तक जुड़ा ना होता, ना मैं यहाँ बैठी होती। तो 5 साल में नहीं दिए तो हो सकता है ना कि आप दे रहे हो, अब आपसे आपका मन भर गया हो उनका। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे मन भर गया, आप कोई दूसरी चाहिए हो। नहीं, प्रवृत्ति होती है ऐसी। अगर उनका मन भर गया है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि क्यों मन भर गया है। 5 साल पहले मेरी ज़िंदगी को आप जब खुद के करीब आने दिए, खुद अपने शादी किया, बच्चा पैदा किया, हम उनको तो आपकी है ना, आपको रोकना चाहिए था ना कि बाउंड्री होती है, हर लड़की की मर्यादा होती है, शादी करते उसके बाद लगते घर ले चलो, हमको बताओ सबको। हाँ तो मैं घर तो आई थी, गलती तो आपने करी है ना। गलती मैंने भी की है, गलती उन्होंने भी की है। ऐसा नहीं कि मैं उनको बेहोश की दवा खिला कर उनके करीब गई हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि वो भी बेहोश में मेरे साथ सोए हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आप ही रही ना, वो तो अपने घर पे चंगा घूम रहा है। अपने घर में वो घूम नहीं रहे हैं, अपने घर में बंद हैं। मैं अपने आंखों से देख कर आई हूँ। हाँ, मैं अपने आंखों से देख कर आई हूँ। मैं उन्हीं के गांव में पूरा विश्वास है अपने पति पे आपको। हाँ। कि वो हमको धोखा नहीं दे रहे, उनके परिवार वाले मिलकर साजिश कर रहे हैं। मुझे अगर धोखा दे रहे हैं, हाँ उनके परिवार की साजिश है, उनके परिवार का दबाव है। मेरा बेटा जो है मैं इसलिए साथ में नहीं ली हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो है, जैसे मैं देखिए, जैसे मैं 4-5 दिन से खाई पी नहीं हूँ, और मेरा मुंह देख के समझ सकते हैं सूखा है किस तरीके से मेरा शरीर है, क्या है। तो मैं आई है सुल्तानपुर से, कब से हैं? 1 तारीख से मैं हूँ।
अच्छा। हाँ 1 तारीख से हूँ, आज 5 तारीख है, तो 5 दिन हो गया मुझे। तो आपके साथ में जॉब तो अभी भी करते होंगे लखनऊ में, उन्होंने जॉब नहीं 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 बिल्कुल नहीं। अब 2 महीने से वो रिजाइन मारे हैं। जहाँ मुझे कमरा लेके रहते थे और वहाँ भी रेंट 2 महीने से नहीं दे रहे हैं, तो उसके कारण से मुझे मकान मालिक निकाल दिया है। तो मेरे घर में तो जगह पहले भी नहीं थी। तो अभी भी समझ में नहीं आया आपको कि वो छोड़ना चाहता है आपको, कि रेंट क्यों नहीं दिया? अगर नहीं मुझे समझ में तो तब आता जब मेरे सामने उनका आमना सामना होता। वो जैसे मैं बता रही हूँ बैठ के, वो भी मेरे सामने मुझे बैठ के बताते कि वजह क्या है। मुझे तो उन्होंने फोन में बताया। तब आप विश्वास कैसे कर रही हैं कि वो बहुत अच्छा है? पूर्ण विश्वास मैं इसलिए कर रही हूँ कि उन्होंने देखिए मुझे बताया कि मैं दबा दूँ। अगर उनको घर वाले की औकात है उनको रोकने की, तो उन पे दबाव ना बनाए, उनको टॉर्चर ना करें, उनको खुदकुशी करने पर उनके माँ बाप उनको मजबूर ना करें। जो कह रहे हैं बार बार कि फांसी लगा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये ना करें, दरवाजा ना बंद करके रखें। देखिए उनको कई मिनट रोक पाते हैं। आप क्या चाहती हैं? वो पति के साथ में रहना चाहती हैं, मतलब शादी रोकना चाहती हैं, या फिर जो है कि अपना मुआवजा लेकर के निकलना चाहते हैं? मुआवजा मुझे नहीं चाहिए। मुआवजा मैं लेके क्या करूँगी? मैं उतना कमा के उनके घर में दे चुकी हूँ कि एक घर मकान मतलब बन गया। आपने अपना जॉब का जो सैलरी था उसको शेयर किया होगा परिवार? बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आपको परिवार एक्सेप्ट करने को तैयार है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं जो है अपनी कमाई घर वाले को मैं दे चुकी हूँ, इतना मैं दे चुकी हूँ कि उनका एक घर मकान बन चुका है। उनके घर में जो मेरे पास साबुत भी है कि मैं उनके घर में 2-3 फ़ोन खरीद के दे चुकी हूँ, 10,000 के स्टेबलाइजर दे सकी हूँ। तो किस भरोसे पे? एक बीवी के भरोसे से, एक पत्नी के अधिकार से, एक बहू के अधिकार से मैंने दिया है। मैंने इसलिए नहीं दिया है कि आप मेरी कमाई लेते रहो, जब मैं भिखारिन हो जाऊँ तो आप दूसरे के साथ लग जाओ। मैंने इसलिए नहीं दिया। जॉब तो आपकी अभी भी होगी ना? मैं नहीं 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 बिल्कुल नहीं है। अब मैं रिजाइन मार के बैठी हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं दर की बदर ठोकरें खा रही हूँ। जब मैं पुलिस चौकी कर रही हूँ मैडम, तो काम कैसे करूँगी? जब काम करने के लिए हौसला चाहिए और हिम्मत चाहिए, जो मेरा टूट चुका है। यही होता है जब लड़कियां प्यार करती, खाली प्यार तो दोनों लोग करते हैं मिल करके, लेकिन लड़कियां जब होती हैं उनकी स्थिति ऐसी ही होती है। सोच समझकर प्यार करिए। इनकी कहानी सुनकर क्या कहना है आपको कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।